बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको तहज्जुद के ऐसे मुअज्जिज़ात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे और तहज्जुद इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ने लगेंगे। तो आप इन मुअज्जिज़ात को ज़रूर सुने। तहज्जुद से तकदीर बदलना एक इंतहाई मायने ख़ेज़ मौज़ू है। इसमें इंसान अपने अल्लाह से राब्ता बांधकर अपनी तकदीर को बदलने की दुआ करता है। तहज्जुद के वक्त में इंसान का दिल और रूह खालसी से पुर होता है, जिससे वो अपनी ज़ाती तरक्की और तकदीर में तब्दीली के लिए दुआ करता है। तहज्जुद से तकदीर बदलना मायने वाला एक बहुत ही कीमती इबादत है। तहज्जुद एक ख़ास वक्त होता है जब इंसान अपने खुदा से बात करता है और दुआ करता है। इस इबादत की बड़ी बरकतें हैं और एक शख्स के दिल को पाकीज़ा रखता है। जब इंसान नेकी की राह पर चलता है और तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला की इबादत करता है तो अक्सर अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है और उसकी तकदीर को बदल देता है। ये एक ईमान अफ़ज़ाई की बात है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनता है और हमारे हालात को बदल सकता है। तहज्जुद से तकदीर बदलने का मतलब है रात को नमाज़ पढ़कर दुआ करना ताकि अल्लाह की रहमत से अपनी तकदीर को बदल सकें। तहज्जुद से तकदीर बदलना एक कुदरती अमल है जिसमें इंसान अपने रब के साथ राब्ता करता है और अपनी दुआओं को संभालकर अपनी तकदीर को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तहज्जुद से तकदीर बदलने का मतलब है कि आप अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करते हैं और अपनी किस्मत की तब्दीली की भी उम्मीद रखते हैं। तहज्जुद से तकदीर बदलने का मतलब है रात के इस पिछले हिस्से में नमाज़ पढ़कर दुआ करें, अल्लाह से अपनी तकदीर या नसीब में बदलाव की दरख्वास्त करना। ये अमल मुसलमानों में एक मखसूस इबादत है जिसमें इंसान अपने दिल की गहराइयों से अपने खुदा से ताल्लुक़ को बढ़ाता है। एक शख्स ख्वाबों, दुआओं और नेक अमलों की मदद से अपनी तकदीर को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ये एक मखसूस इबादत है जो रात के वक्त मुसलमानों के लिए अंजाम दी जाती है। तहज्जुद से तकदीर बदलना एक अमीक इबादत है। ये एक मजहबी मफ़हूम है जो कहता है कि अगर आप खुदा से भरपूर दिल से दुआ करें और रात की नमाज तहज्जुद अदा करें तो खुदा आपकी तकदीर को बदल सकता है। जिसमें हमें बताया गया है कि नमाज और दुआ की मदद से हम तकदीर को बदल सकते हैं। तहज्जुद से तकदीर बदलना यानी रात की सोने की बजाय नमाज पढ़ना ताकि अल्लाह की क़ुर्बत में और उसकी रहमतों की बरकत में रहें। अगर कोई शख्स तहज्जुद के वक्त दुआ करता है और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और रहमत की बरकत से उसकी तकदीर में तब्दीली आ सकती है। ये एक अमल है जो मुसलमानों में अक्सर सुना जाता है जिसमें इंसान अपने हालात, ज़िंदगी और जितनी भी ज़िंदगी की तकलीफ़ें हैं उसके लिए दुआ करता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दुआ करता है और अपने नसीब को जगाने के लिए दुआ करता है। और वो ये इसी उम्मीद से करता है कि अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करे। हम फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ते हैं, चाहे हम 5 वक्त की भी नमाज़ पढ़ लें, पर तहज्जुद की नमाज़ वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही महबूब है और अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज है क्योंकि ये बिल्कुल पिछले हिस्से में पढ़ी जाती है, रात के बिल्कुल पिछले हिस्से में पढ़ी जाती है। तो इसलिए ये अल्लाह को महबूब है क्योंकि उस वक्त बंदा सोया हुआ होता है और वो उठ नहीं पाता। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो वो तहज्जुद के लिए उठते हैं और वज़ू करते हैं और 2 रकात या 4 रकात जितनी रकात भी पढ़ते हैं वो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं और अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगता है। अगर आपकी दुआएं बिल्कुल कबूल नहीं हो रही हैं तो आप भी तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद के पाबंद बने, इंशाअल्लाह हर दुआएं कबूल होंगी, आपका नसीब भी रोशन हो जाएगा। ये एक अमीक मजहबी मफ़हूम है जिसमें इंसान दुआ, इबादत, मदावत के ज़रिए अपनी तकदीर में तब्दीली लाने की कोशिश करता है। ये एक ईमान की राह है जिसमें शख्स अपनी रब की बख्शिश और रहमत की तवक्कुआत के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तहज्जुद में अक्सर अजीब और हैरत अंगेज़ वाक़यात होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें उनकी दुआओं का जवाब मिलता है, कुछ को ख्वाबों में हिदायत मिलती है और कुछ को महसूस होता है कि वो अल्लाह के करीब हैं। हर शख्स की अपनी ख़ास कहानी होती है कि जब खामोशी रात को अपने पर्दा उठाती है और अंधेरा
जहरीला होने लगता है तो इंसान का दिल और दिमाग अनोखे सफ़र में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो दीवारों की सिसकियों को सुनते हैं या आँखों के सामने अजीब तस्वीरें उभरती हैं। कुछ को महसूस होता है कि वो अल्लाह से बेनियाज़ी में अपनी दास्तान बयान कर रहे हैं। यही वो लम्हा होता है जब इंसान और उसका रब एक दूसरे से बेनियाज़ी में मिलते हैं। तहज्जुद के वक्त अनोखे वाक़यात सुनने को मिलते हैं, जैसे कि लोगों के ख्वाबों की ताबीर या अल्लाह से गुफ्तगू का एहसास। कुछ लोग अपनी रूहानी सफ़र की कहानियाँ भी शेयर करते हैं। तहज्जुद की इबादत की अज़मत और उसकी अहमियत का ज़िक्र भी होता है। तहज्जुद की इबादत में अनोखे और दिलचस्प वाक़यात कई लोगों की रूहानी तरक्की का सबब बन जाते हैं। कुछ लोगों को अपनी दुआओं का जवाब मिल जाता है और कुछ को अल्लाह की क़ुर्बत का एहसास होता है। तहज्जुद की नमाज में लोग अपने दिल की गहराइयों से बात करते हैं और अपने दिल की हर एक बात को अल्लाह तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये अमल इंसानी रूह को सुकून और ताकत देता है। तहज्जुद की रातों में अजीब व गरीब करामात होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अल्लाह की बारगाह में कुछ ख़ास इल्म होता है या कुछ ख़ास रोशनी दिखाई देती है। किसी को ख्वाब में इल्हाम मिल जाता है और किसी को कुछ अहमियत का ख्वाब दिखाया जाता है। ये सब करामात अल्लाह की फ़ज़ल और रहमत है। तहज्जुद की रात में अनोखे और हैरत अंगेज़ वाक़यात होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको कुछ ख़ास ख्वाब आते हैं और उनकी ज़िंदगी बदल देते हैं। कुछ को महसूस होता है कि उनकी दुआओं का असर सीधा अल्लाह की तरफ से मिलता है। क्या तहज्जुद की रात में जो कुछ होता है वो सच में अजीब और हैरत अंगेज़ होता है। लोगों को अपनी कहानियाँ होती हैं, जैसे किसी ने तहज्जुद पढ़ते वक्त किसी रूहानी मौजूद की तस्दीक की है या फिर किसी को कुछ देखा, सुना या महसूस किया है जो नॉर्मल हालात में नहीं होता। ये सब कारनामे अल्लाह की रात की इबादत और तक़वा की तरफ से इशारा होते हैं। तहज्जुद में अजीब कारनामे होते हैं, जैसे कोई शख्स को नींद में कुरान की तिलावत सुनाई देना या किसी की दुआ कबूल हो जाना। कहानियों में ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनमें लोगों को तहज्जुद की इबादत में कुछ अजीब व गरीब वाक़यात का सामना होता है। तहज्जुद की नमाज में अनजान आवाज़ें सुनाई देना या किसी अजीब हवा का महसूस होना लोगों की कहानियों में अक्सर आता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि वो तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं और उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके साथ बात कर रहा है या फिर कोई अजीब हवा का झोंका महसूस होता है। ये कुछ आम कारनामे हैं जो लोगों की रोज़ ज़िंदगी में होते रहते हैं। अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है तो ये बंदे की जानिब से बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, और जब कुर्बानी बड़ी हो तो रब की मेहरबानी भी बड़ी होती है। इसलिए हदीस के मुताबिक ये नमाज बंदे के लिए अल्लाह पाक की सबसे ज़्यादा कुर्ब का बाअस बनती है। अल्लाह पाक हमें नमाज तहज्जुद की पाबंदी नसीब फरमाए, आमीन। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। तो मेरे ऑल अबाउट इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे ऑल अबाउट इस्लाम को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।